यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम हनुमते नमः। एक बात रखना चाहता हूँ आपके समक्ष। यदि किसी को बहुत ज़्यादा सता रही हो और किसी के घर में टोटका वगैरह किया हो और या कहीं से किसी के साथ में आ गई हो भूत ज़्यादा और किसी भगत का किया हुआ धरा हुआ हो आपके साथ में या आपके परिवारजनों के साथ में, तो एक काम ज़रूर करें। या आपको दिखाई देती हो भूत बाधा, तो ये काम ज़रूर करें। और एक बात रखना चाहता हूँ, किसी के घर में आप खाने के लिए जाओगे तो सबसे पहले अपने देवता या इष्ट देव को सुमरना चाहिए और जो प्रसाद चढ़ाते हो वो ज़मीन पे नहीं गिराना चाहिए, अपनी थाली में रखना चाहिए। अपनी थाली में रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका इष्ट देव खुश रहेगा। जो धरती कुछ लोग, मैं गया हूँ दावत खाने के लिए भंडारे में और शादी विवाहों में, तो कुछ लोग ऐसे करते हैं, चढ़ाते हैं प्रसाद धरती पे अर्पण कर देते हैं। चलो अपनी अपनी इच्छा है, धरती पे नहीं चढ़ाना चाहिए अपने देवता नाम की। यदि आप धरती माता को ही चढ़ा रहे हैं तो कोई बात नहीं, धरती पे चढ़ा, आपकी इच्छा है। मगर अपने इष्ट देव को चढ़ा रहे हो तो अपनी थाली में या पात्र में रखना ही अवश्य ज़रूरी है, नहीं तो आपके इष्ट देव खुश नहीं रहेंगे। आप खा रहे हो पात्र में या थाली में और आप अपने इष्ट देव को पृथ्वी पे ज़मीन पे चढ़ा रहे हो तो खुश नहीं रह सकता, क्योंकि उसका उल्लंघन, उसका सम्मान नहीं रहा। इसलिए आपको कहना चाहता हूँ, आप पात्र में खा रहे हो तो पात्र में ही रखना चाहिए उसके नाम का। चाहे किसी भोले, किसी राम, हनुमान, गणेश, सरस्वती माता, ज्वाला माता, गौरी माता, शंकर आदि किसी को मानते हो, पात्र में ही चढ़ाएं। तो आपको मेन मुद्दे पे आ जाता हूँ, वीडियो ना लंबी करते हुए, और आपसे कहना चाहता हूँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल कर लें, इससे कि आपको अगली वीडियो आने वाली सबसे पहले आपको मिले।
तो वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं बात करने वाला था, यदि किसी को भूत व्याधा सता रही हो और या दिखाई देती हो तो किसको याद करना चाहिए, किसको नहीं याद करना चाहिए। तो आपकी दिमाग में चलता रहता है, मैं किसको पुकारूं, मेरे देवता ये हैं, मेरे देवता ये हैं। और आपके घर में मेन मुखिया कौन है, आपको पता है? नहीं पता है, होगा शायद, कमेंट कीजिए। सबसे पहले मुखिया आपकी माता जगत जननी आदिशक्ति भवानी देवी माता, कहते हैं गंवादेव नगर खेड़े वाली माता होती हैं। और दूसरे नंबर पे आपका अभूत घर में पहले मर चुका है, गुजर चुका है, आपातकालीन में मौत हो जाए तो उसको जन्म नहीं मिले तो आपके घर में ही आसपास रहेगा, वो छोड़ के आपको नहीं जा सकता, आपके घर में ही खाएगा, आपके घर में रहेगा, क्योंकि इससे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देगा। आप कोई गलती ना करें तो, आप गलती करोगे तो आपको बहुत परेशान कर सकता है। तो एक दोहा के माध्यम से कहना चाहता हूँ, भूत व्याधा दिखाई देती है, यदि आपको सता ही जा रही है, लंबे समय से सता ही जा रही है, तो उस टाइम आपके पास आ रही है तो मन में सुमर लेना, कलयुग के अवतारी महावीर विक्रम बजरंगी हनुमान को याद करना चाहिए। इससे बुरी आत्माएं दूर हो जाती हैं। आपका इष्ट देव रुष्ट हो गया है, कहते हैं, तो उससे मन जाएगा। सबसे बड़े भूतों के महावीर मैन मुखिया उस सबसे पुख्ता मैन मुखिया वो हैं। तो उनसे मन जाते हैं। तो एक दोहा है, आपको सता ही जा रही है या रोग है, आपको रोग सता रहा है तो उससे हल्का हो जाएगा, ज़्यादा है तो, कम है तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। अपने इष्ट देव के पर भरोसा होना चाहिए, महावीर हनुमान जी पर भरोसा होना चाहिए। मैंने अपने आप पर और प्रभु हनुमान जी पर भरोसा है, पक्का 100%। तो अनुभव मैं आपको ऐसे नहीं दर्शा सकता, मुझे अपनी मालूम है, मगर आपकी आत्माओं में ये चलता होगा कि ऐसे कैसे हो जाएगा। आप खुद करके देखो तब मालूम पड़ेगा, हाँ ये बंदा पूरा सच बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है। सच्चे मन से पुकारो, हर किसी का काम 100% होगा। जो सच्चे मन से कभी नहीं पुकारता
उसका काम बेफर रहता है हर समय। तो मैं एक दोहा बताने वाला हूँ। सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारना। रोग भूत व्याधा सता रही हो या दिखाई दे रही हो या नदी ऐसे मरघट में पहुंच गए दे, कोई चीज़ दिखाई दे रही हो, सता रही हो, एकदम से भयंकर चिन्ह वगैरह सताते हों, तो मैं तुरंत आप कुड़ैया काट के बैठ जाना। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कौन सा दोहा बताया आपको याद है? नासे रोग हरे, हरे नहीं, सब गायक कहते हैं हरे सब पीरा। एक नासे रोग हरो सब पीरा, हमारी हरो सब पीरा। सबसे ज़्यादा ये लिखा हुआ हरे सब पीरा, ये नहीं बोलना है आपको। नासे रोग हरो सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ये इतने ही सुनते हुए भूत पिशाच या रोग हल्के हो जाते हैं, वो मर्यादा में रहते हैं। सबसे ज़्यादा आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पे यदि नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बस फिर मिलेंगे।